Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the last poem from your book First Flight of class 10th CBSE. The name of the poem is For Anne Gregory. ये जो एन ग्रेगरी है इसको लिखा है विलियम बटलर ईस्ट ने। विलियम बटलर ईस्ट एक आयरिश पोएट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 30 जून 1865, died 28 January 1939. He won Nobel Prize for Literature in 1923. तो काफ़ी फेमस थे और कहते हैं कि आयरलैंड में लिटरेचर को फैलाने में, लिटरेचर को बड़ा करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान था। चूँकि ये पोएम जो है ये क्या है, एक कन्वर्सेशन है। क्या है? दिस पोएम इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड द यंग वूमेन। व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट। अब यहाँ पर यंग वुमेन कौन है? ये जो एन ग्रेगरी है, ये एन ग्रेगरी क्या है? एक वुमेन है, यंग गर्ल कह सकते हैं। और जो यहाँ पर यंग मैन की बात की गई वो क्या है? आपका नैरेटर है, यानी कि विलियम बटलर है वो कहने के। अब बेसिकली इस पोएम में है क्या कि अक्सर आप देखते हैं कि हम जो सिर्फ मूवी की बात हम छोड़ देते हैं, जो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जनरली अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसके आउटर ब्यूटी से करता है, ना कि इनर ब्यूटी से करता है। यही बात लड़की में भी होता है कि देखता है किसके पास कितने पैसे हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग का ये नेचुरल फिनोमिना है ह्यूमन में। सिर्फ मूवी में देखता है कि कोई गरीब लड़की से कोई हीरोइन ने कोई हीरो पसंद कर लिया या इस तरीके की बात। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है और यही बात शायद समझाने की कोशिश कर रहा है नैरेटर भी इसको कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर एयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट योर येलो हेयर। अब यहाँ पर क्या रहेगी? नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी एक इंसान थ्रोन इनटू डिस्पेयर। अब थ्रोन इनटू डिस्पेयर का क्या मतलब हुआ? जो निराश है। डिस्पेयर का मतलब हो जो निराश है, उदास है, यह काफ़ी दुखी है। वो दोनों कारण से हो सकता है। जो किसी गर्ल से वो प्रेम करता है इसलिए उदास है, या फिर उसको उस गर्ल ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए उदास है। तो ये नरेटर कह रहा है उसे कि जो इंसान तुमको पसंद करता है, जो तुमसे लव करता है, अफेक्शन रखता है, वो उदास है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, जो कि काफ़ी उदास है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। अब यह हनी कलर का भी एक क्या कहा गया किसके लिए? रेम्पार्ट ऑफ एट योर एयर। अब ये क्या रैम्पार्ट क्या होता है? रैम्पार्ट क्या होता है? ए हाई वाइड वॉल अराउंड द कैसल और फोर्ट, यानी कि जो कभी बिल्डिंग वगैरह जो बनता है, कहीं फोर्ट वगैरह जो बनता है, तो कभी बड़ा सा जो वॉल बना करके रखा जाता है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए उसको। जैसे हम कह सकते हैं कि चाइना को प्रोटेक्ट करने की ग्रेट चाइना वॉल बनाया था। तो हर जो घर होता है या किला होता है उसके चारों तरफ जो बड़ी सी वॉल बना करके रखा जाता है उसको कहते हैं रैम्पार्ट। तो अब ये रैम्पार्ट क्या है? उसके बाल को यहाँ पर रैम्पार्ट किया गया। एक तरह से हमें इसको मेटाफर भी कह सकते हैं। तो ये रैम्पार्ट जो है उसका जो बाल है उसके ईयर को यानी ढक करके रखता है। तो बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट, यानी कि अब उसका जो कलर है वो हनी कलर है। अब एक तरह से रैम्पार्ट एट योर ईयर्स लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब येलो हेयर क्या हुआ? जो ब्लोंड हेयर होता है उसको कहते हैं। खास करके जो यूरोपियन कंट्री के जो या अमेरिका है या इंग्लैंड है या फ्रांस वगैरह है, जो इन लोगों के जो गर्ल्स वगैरह या बॉयज़ वगैरह उसके जो कलर होते हैं बाल के, उसका येलो होता है, उसको हम ब्लॉन्ड कहते हैं। तो यानी अब ये लास्ट में कह रहा है कि वो लव योर सेल्फ अलोन, यानी कि वो तुमको इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करेगा। जो इंसान अभी दुखी है वो तुम्हें इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करेगा, यानी कि तुम क्या किस चीज़ के लिए करेगा? तुम्हारे जो येलो हेयर है या फिर इस तरह की जो तुम्हारा अट्रैक्शन है, यानी कि फिजिकल ब्यूटी जो है उसके लिए तुमको पसंद करेगा, ना कि तुम्हारा इंटरनल ब्यूटी के लिए करेगा। तो वास्तविकता भी यही होता है। अब इस पे क्या कहती है जो गर्ल है? वो आंसर देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। तो क्या कहती है? मैं अपने हेयर को डाई कर लूँगी एंड सेट सच कलर देयर, और इस तरीके से कलर को चेंज कर दूँगी, ब्राउन कर लूँगी या ब्लैक कर लूँगी या कैरेट कलर का कर लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो जो इंसान जो काफ़ी उदास है, निराश है, हताशा में है, जो मुझसे प्यार करता है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी मैं अपना बाल
दूसरे तरीका का अगर वो मेरे बाल के लिए पसंद करे तो मैं अपना बाल ही चेंज कर लूँगी और दूसरा कलर बना लूँगी, ताकि वो मुझसे प्यार करे, नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे जो है येलो हेयर है यानी ब्लॉन्ड कलर का जो हेयर है उससे प्यार करे। तो अब पहले नरेटर ने उसको समझाया कि कोई भी इंसान किसी भी तुमको जो प्यार करता है वो तुम्हारे आउटर ब्यूटी के लिए करता, इनर ब्यूटी के लिए नहीं कहता। इस पर अब वो जो गर्ल है वो आंसर देती है, यानी कि एन गेगरी, कि मैं अपना कलर ही चेंज कर लूँगी हेयर का और किसी तरीके का ब्राउन बना लूँगी, ब्लैक बना, कैरेट कलर का बना लूँगी, ताकि वो जो मैन उदास है, निराश है, वो क्या करे, मुझे मेरे इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, ना कि मेरे जो येलो हेयर है उसके लिए करे। तब फिर लास्ट में आंसर देता है वो नरेटर, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना कि एक ओल्ड रिलीजियस किसको कहते हैं, सेंट या साधु वगैरह जो होते हैं, उसको हम कहते हैं, कि मैंने सुना कि एक ओल्ड रिलीजियस मैन ने बाय यस्टरडे नाइट, ये जो लिखा है यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, उसने रात में जो है कल रात में ये घोषणा किया या उसने डिक्लेयर किया, जो से साधु वगैरह जो प्रीस्ट वगैरह होता है वो कहता है ना, लोग उसकी बात मान डिक्लेयर गए, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि उसके पास एक टेक्स्ट है जो ये चीज़ को प्रूव कर सकता है, दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव योर फॉर योर सेल्फ अलोन, नॉट योर येलो हेयर, यानी सिर्फ जो भगवान है वही तुमको तुमको तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए, यानी कि तुम जिस रूप में हो उस रूप में तुमको क्या कहते हैं लव कर सकता है, कोई इंसान जो है तुमको नहीं करेगा। तो अब ये बात भी होता है, चूँकि हम अपने ये हमारे ये दूसरों के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए नहीं होता है, और इसलिए पेरेंट्स को भगवान का जो दर्जा दिया जाता है, कारण इसका यही है कि जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमको जिस रूप में हम हैं उसी रूप में हमारे पेरेंट्स हमको प्यार करते पसंद करते हैं, लेकिन ये जो बात होती है दूसरों के लिए लागू नहीं होता है, और इसीलिए सिर्फ भगवान और पेरेंट्स जो होते हैं वही हमको इस तरह। तो लास्ट में बटलर कहता है कि मैंने सुना कि एक रिलीजियस मैन ने इस चीज़ की घोषणा की, इसने बताया कल रात में कि उसके पास एक टेक्स्ट है जो ये चीज़ को बताता है, जैसे कहते हैं ना कि ये गीता में लिखा हुआ, ये पुराण में लिखा हुआ, ये बाइबल में लिखा हुआ ये चीज़। तो इस तरीके से टेक्स्ट ही में ये चीज़ प्रूव करता है कि सिर्फ भगवान जो है वही तुमको तुम्हारे ब्यूटी के लिए, तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी के लिए, जिस रूप में तुम हो, तुम क्या हो, इस चीज़ के लिए तुमको लव करेगा, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए करेगा। तो ये एक तरह से हमको मोरालिटी की बात भी कहता है कि ये वास्तविकता है इस दुनिया की। अगर हम मूवी की और फैंटेसी की बात ना करें तो एक इंसान दूसरे इंसान को उसके आउटर ब्यूटी के लिए ही पसंद करता है, इनर ब्यूटी के लिए तो बहुत, और जो करता है सच में वो एक काइंड हार्टेड इंसान होता है, काफ़ी जनरस हो सकता है, और वो बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरीके से इस बात को समझाने की, इसी तरीके से ये पोएम ख़त्म होता है। अब इसके हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं क्या है, पोइट्री डिवाइस देखते हैं। पहला राइमिंग स्कीम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पहले मैन, डिस्पेयर, कलर, एयर। देखिए मैन का डिस्पेयर से कोई भी राइमिंग स्कीम क्या होता है, जो आपका लास्ट का जो वर्ड होता है उसका म्यूजिकल साउंड होता है। तो मैन, डिस्पेयर, कलर, यानी तीनों अलग अलग वर्ड है, तो यानी ए बी सी, और ईयर का डिस्पेयर से राइमिंग स्कीम बन रहा है, तो यानी ए बी सी बी। फिर उसके बाद अलोन भी अलग है, डी, और फिर है हेयर। तो यानी अगर हम इसको कंपेयर वो करें तो डिस्पेयर, एयर और हेयर, ये जो तीन वर्ड है ये तीनों राइम हो रहा है एक तरह से। ये जो तीनों वर्ड है दिखाते हैं आपको कि ये तीनों वर्ड, ये जो आपका तीनों वर्ड है डिस्पेयर, एयर और हेयर, ये तीनों राइम हो रहा है। तो अगर ये तीनों राइम हो रहा है और उससे पहले जो वर्ड है मैन, तो यानी कि इसको हम ए मानेंगे। अगर हम इसको ए मानेंगे इसको, तो पहले वाला हमारा ए हो गया, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फिर सी हो गया, फिर ये बी हो गया, और फिर ये जा कर के डी हो गया, और फिर ये बी हो गया। तो यानी ए बी सी बी डी बी, तो ये हमारा राइमिंग स्कीम बनता है। बाकी सारे स्टेंजा में भी देख लेते हैं कि बाकी सारे स्टेंजा में है या ये चीज़ नहीं है। तो
बाकी में वही है, डाई, देयर, कैरेट, डिस्पेयर, अलोन, एयर, यानी अगेन देयर, डिस्पेयर और एयर, ये मिल रहा है। तो यानी इसमें भी वही है। बाकी मैन, डिक्लेयर, प्रूफ, डियर, अलोन, हेयर, यानी डिक्लेयर, डियर, यानी ABCBDB, यही आपका जो है राइमिंग स्कीम है। बाकी और लिटरेरी डिवाइस देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने बना कि रैम्पार्ट का यूज़ किया गया। तो रैम्पार्ट क्या है कि रैम्पार्ट एक वॉल होता है, और यहाँ पर रैम्पार्ट को वॉल से आपका जो उसका हेयर होता है उससे कंपेयर किया गया। तो मेटाफर और सिमली में क्या फ़र्क होता है? दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर करना। सिमली में बस लाइक और एज लगता है और इसमें नहीं लगता। तो यानी रैम्पार्ट ये एक मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। बाकी एलिट्रेशन वगैरह देखते हैं, एलिट्रेशन है कि नहीं। नेवर शैल में नहीं है। थ्रो इनटू, बाय, दोज ग्रेट हनी, रैम्पार्ट एट योर, लव यू योरसेल्फ। अब यहाँ देखिए योर और येलो, यानी योर जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एलिट्रेशन है ये, ठीक। बाकी और चीज़ हैं, बाकी देख लेते हैं इसमें। और एक चीज़ देखते हैं, रैम्पार्ट एट योर ईयर्स, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट, यानी देखिए लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर योर, ये क्या है? इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट क्या होता है? जब एक लाइन ही दूसरे लाइन में रिपीट होता है बिना कॉमा के। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई इन सेट, हम देखते हैं इसमें कोई इंजॉयमेंट या फिर इस तरीके की बात है। हाँ, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव यू फॉर, ये भी इंजॉयमेंट है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन ये मी माई सेल्फ, यहाँ पर मी माई सेल्फ यानी कि मो का साउंड रिपीट होती है, यानी एलिट्रेशन भी है। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ। थर्ड लाइन में, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरडे डिक्लेयर दैट। अब देखिए यहाँ पर दैट और दैट ये दोनों लाइन में रिपीट हुआ है, तो एक तरह से ये इंजॉयमेंट भी है कि दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड। तब यहाँ तक जो है ये इंजॉयमेंट है। लेकिन ये दैट और दैट को हम क्या कहते हैं? जब ऊपर और दोनों जो लाइन रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा। आपने पढ़ा होगा कि जब ऊपर में और जब एक लाइन ऊपर और नीचे रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा। यानी ये हमारा क्या है? जब ऊपर और नीचे कोई लाइन रिपीट होता है तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। तो यही जो है एनाफोरा है, दैट और दैट। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट, यानी इसमें पोएम ख़त्म हो चुका है। तो ये आपका टोटल पोएम ख़त्म हो गया है और इस बुक की टोटल स्टोरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप नेक्स्ट बुक है आपका उसका भी हम लेकर के आएंगे सारे चैप्टर में। अगर आपको ये पसंद आता है मेरा वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर क्या इसमें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आता है। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।